हेलो एवरीवन। कई विद्यार्थियों की डिमांड थी कि एक बार जीवन विस्तार का सिद्धांत यानी एरिक्सन की थ्योरी और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो आपको समझा दिया जाए। तो वही सिद्धांत आज मैं शॉर्ट में पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। मुझे नहीं लगता आज के बाद में इस टॉपिक में कभी आपको डाउट होगा। तो देख लेते हैं इसको एक बार। देखो, ये जनरल कंडीशन में क्लासिफिकेशन, ये अवस्थाएं सबने पढ़ी हैं। शैशव काल, बालपन, पूर्व बाल्यकाल, बालपन में टॉडलरहुड, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था। इन सभी शब्दों से आप सभी परिचित हैं भली भांति। ओके जी। अब यहां पर क्या है मैं आपको बताऊं कि बेसिकली थोड़ा सा आपको अंतर यहां शुरुआत में देखने को मिलेगा। इस शैशव काल जो कहते हैं हम लोग, बेसिकली 2 वर्ष तक के समय को कहते हैं। या एरिक्सन की थ्योरी को जब आप रिलेट करेंगे तो जन्म से लेकर के 18 महीने तक का समय शैशव काल है और 18 महीने से लेकर के 36 महीने तक का, दैट मीन्स 3 इयर्स तक का, यहां पर 36 मंथ्स हैं, ये 36 हैं। ओके जी, 36 मंथ यानी 3 वर्ष तक का समय बालपन यानी टॉडलरहुड है। 3 से लेके 6 वर्ष तक का समय पूर्व बाल्यकाल है। 6 से लेके 12 वर्ष का उत्तर बाल्यकाल, 12 से 18 किशोरावस्था, फिर आपका एडल्टहुड यानी वयस्कावस्था 18 से 35 वर्ष तक चलती है। 35 वर्ष के बाद में 60 वर्ष तक मध्यावस्था और 60 वर्ष से ऊपर आपकी वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। कहीं कहीं पर आपका 65 वर्ष भी दिया हुआ है। क्लियर? तो यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको, बेसिकली आपके अगर प्रश्न बने तो मैक्सिमम किशोरावस्था तक बन सकते हैं। बट यहां पर इन्होंने इतना बताया है कि हर अवस्था में बच्चे को 2 कंडीशंस के बीच में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। वो क्राइसिस आता है, संकट आता है, दिक्कत आती है। उन दिक्कतों के आधार पर इनकी अवस्थाओं के नाम हैं। जैसे शैशव काल को इन्होंने कह दिया विश्वास बनाम अविश्वास। इसी तरह से स्वायत्ता बनाम शर्म, ये आपका टॉडलरहुड है यानी 3 वर्ष तक का समय। पहल बनाम अपराध बोध 3 से 6 वर्ष। उद्योग बनाम हीनता बाल्यकाल, जिसे उत्तर बाल्यकाल बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड। या फिर पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको बोलते हैं। अंतरंगता, अलगाव, प्रेम, इस तरह से सभी अवस्थाओं में अपना एक संघर्ष है। अब इस संघर्ष से आपके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा होती है, एक शक्ति पैदा होती है और आप कहीं ना कहीं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत समाज से प्रभावित होते हैं। वो चीज यहां पर आपकी दर्शाई है। देखिए, पहली अवस्था क्या बताई, शैशव काल। इसमें संकट क्या है कि या तो बच्चे को विश्वास होता है या अविश्वास होता है। जैसे आप बच्चे पर अगर विश्वास दिखाएंगे तो बच्चे को बेसिकली हमें पॉजिटिव चीजें यहां पर डेवलप करनी चाहिए। अगर बच्चे पर हम विश्वास दिखाएंगे तो उसके अंदर एक उम्मीद जागती है और सबसे ज्यादा बच्चा अपनी माता से प्रभावित होता है इस समय, है ना। तो यहां पर बच्चे को क्या करना चाहिए, विश्वास दिलाइए। अगर यहां पर बच्चे को अगर मां पर विश्वास नहीं हुआ, मतलब मां उसको फटकारती रहती है, डांटती रहती हैं, उस पर बिलीव नहीं करती, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे के अंदर अविश्वास नामक गुण पैदा होगा और इस कंडीशन में उसे जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर माता पिता को, स्पेशली माता से ज्यादा प्रभावित है कि वो बच्चे पर विश्वास दर्शाएं और बच्चे को इस तरह से केयर दें कि बच्चे का जो फेथ है वो मां पर बने। दूसरा क्या है इसमें, बालपन, टॉडलरहुड, 18 महीने से 36 महीने का समय। इसमें क्या है, स्वायत्ता यानी ऑटोनोमस, शर्म। इस अवस्था में बच्चा अपने काम खुद करने का प्रयास करता है और अगर वो खुद का अपने काम कर रहा है तो उसके अंदर ऑटोनोमस, स्वायत्ता यानी एक तरह से आत्मनिर्भरता विकसित होगी। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो 18 से 36 में 3 वर्ष तक के होते हैं, है ना, वो क्या करेंगे, अपने जूते खुद पहनने की कोशिश करेंगे, कपड़े खुद पहनने की कोशिश करेंगे, है ना, या जूतों को उतारने की कोशिश खुद करेंगे, ये चीजें। तो यहां पर अगर वो उस काम को करते हैं तो उसके अंदर आपकी स्वायत्ता डेवलप होती है। और अगर नहीं कर पाते हैं या आप उनसे कहें रहने दो, तुमसे नहीं उतरेंगे, मैं करता हूं, उस कंडीशन में बच्चे को अपने आप पे शर्म महसूस होने लगती है। अगर यहां पर अगर बच्चा अपने काम खुद करने लगे तो उसकी स्ट्रेंथ आएगी विल पावर, उसके अंदर विल पावर डेवलप होती है इस अवस्था में। तो संघर्ष किसका है, शर्म और ऑटोनोमस के बीच में, स्वायत्ता के बीच में। स्वायत्ता का मतलब बच्चा अपने काम खुद कर रहा है, अगर ना कर पाए तो फिर उसे लज्जा आती है। विल पावर यहां डेवलप होगी और इसमें बच्चा अपने पूरे परिवार से ही
लज्जित महसूस करता है, पूरे परिवार से ही प्रभावित होता है। जो उसका सामाजिक विकास है फैमिली से डेवलप हो रहा है। फिर आता है पूर्व बाल्यकाल। इसमें क्या है, बच्चा इनिशिएट करता है, बच्चा किसी काम को करने का प्रयास करता है और अगर ना कर पाए उस काम को, वो इनिशिएट ना कर पाए, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो, है ना। अंदर से उसे गिल्ट फील होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इस अवस्था में आपने देखा 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, जैसे मम्मी रोटी सेक रही हैं तो वहां पर थोड़ा सा आटा लेकर के रोटी बेलने का प्रयास करते हैं, देखा है ना आपने, वो चीज यहां पर आपकी डेवलप होती है। अब वहां पर रोटी उनसे ठीक से नहीं बन रही है तो उस कंडीशन में तुरंत आपके कहेंगे जरा सी भी अच्छी अगर उन्हें लगी किसे सेक दो, और नहीं बनी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो काम उनसे नहीं हो रहा है। यानी अब वो काम करने के लिए पर्पस ढूंढने लगते हैं, तो यहां से उनके अंदर उद्देश्य निर्धारित करने की शक्ति डेवलप होती है। और यहां पर बच्चा परिवार से तो प्रभावित है ही, जो वहां पर उसके मित्र बनने लग गए हैं, क्योंकि इसमें प्री स्कूल एज है ना, उनसे भी प्रभावित होता है। छोटे छोटे उसके संगी साथी हैं, वो किसी काम को एक बच्चा कर रहा है और वो ना कर पाए तो उसे कहीं ना कहीं पर यहां अपराध बोध होता है, ये चीज। इसी तरह से 6 से लेकर 12 वर्ष का समय जो आपकी गैंगेज है, लेटर चाइल्डहुड, इसमें उद्योग बनामहीनता। उद्योग का मतलब क्या है, मेहनत। इस अवस्था में बच्चा मेहनती होता है और अगर मेहनती नहीं होगा तो हीनता की भावना उसके अंदर आएगी, बिल्कुल बेकार हूं। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में एक तरह से हर बच्चा फर्स्ट आना चाहता है, या अपनी कॉपी कराते समय हर बच्चा चाहता है कि उसकी कॉपी में वेरी गुड लिख जाए। इतनी अच्छी तरीके से वो घर पे सजा करके अक्षरों को लिखेगा हैंड राइटिंग में, ताकि मैम उसको वेरी गुड दे दे। ये चीज यहां होती है, तो बच्चा मेहनत कर रहा है और यहां पर जो बच्चे मेहनत नहीं कर पाते हैं वो आत्मग्लानि से भर जाते हैं। तो इन दोनों चीजों के बीच में संघर्ष चलता है और इससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जन्म लेती है। यानी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बच्चा कॉम्पीट करना सीखता है और यहां पर बच्चे पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसके विद्यालय का पड़ता है, स्कूल का पड़ता है। क्लियर। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मेहनत है, बच्चा पढ़ाई लिखाई में स्कूल में आपने डाल दिया, बहुत मेहनत करता है, वो चीज यहां पर। अब वहीं फिर आती है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। इसमें पहचान बनाम भूमिका भ्रम, इसमें निष्ठा लॉयल्टी डेवलप होती है। किसके प्रति, बच्चा सबसे ज्यादा यहां अपने मित्रों से प्रभावित होता है, संगी साथियों से। घनिष्ठ मित्रता इस अवस्था की पहचान बन जाती है। पहचान बनाम भूमिका भ्रम क्यों है यहां, क्योंकि यहां पर जब बड़े उनसे बात कर रहे होते हैं तो यहां पर बच्चे को तो लग रहा है मैं बड़ा हो चुका हूं। क्यों, आप उससे जरा सी बात में कहते, छोटी सी गलती होते ही कि अब तुम बड़े हो गए हो, ये छोटी छोटी गलतियां तुम्हें शोभा नहीं देती। अब किसी बड़े मुद्दे पर बच्चा बोलने का प्रयास करता है तो उसे आप ये कह के चुप करा देते हो, बेटा अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, बच्चे बन के रहो। अब उस बेचारे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो बिहेव कैसे करे, बड़ों की तरह या बच्चों की तरह। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी क्राइसिस। और अगर उसे अपना रोल पता चल जाए तो वो अपने आप को एक तरह से पहचान बनाने का प्रयास करता है कि मुझे ऐसा बनना है, वो चीज। तो ये संघर्ष है। और लॉयल्टी नाम की क्वालिटी अगर उसकी पहचान मिलेगी, है ना, लोग उसे आइडेंटिफाई करने लगेंगे, तो वो आपका लॉयल्टी भी उसके अंदर डेवलप होती है। लॉयल्टी होती है अपने साथी के प्रति, है ना, अपने फ्रेंड्स के प्रति। फ्रेंड्स के चक्कर में ये मार खा लेंगे, लेकिन जो सीक्रेट होगा उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। किशोरावस्था की खास पहचान होती है। इसके अलावा वयस्कावस्था, जो वयस्कावस्था है ये 18 से 35 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में हम किसी से अंतरंग हो जाते हैं, यानी बहुत नजदीक हो जाते हैं, उसे अपनी जिंदगी मान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है 18 से 35 वर्ष का समय है, आप परिवार बसा लेते हैं, शादी कर लेते हैं, है ना। तो वाइफ के या फिर हस्बैंड के या फिर कई बार शादी नहीं भी हो पाती और लवर वगैरह के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो आपके चलते हैं आजकल, है ना, उनके ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। तो यहां पर प्रेम नाम की शक्ति डेवलप होती है, जो यहां पर मान लीजिए कि जिसका परिवार आपका बस चुका है, पति पत्नी से घनिष्ठ आपके संबंध, अंतरंग संबंध आपके डेवलप होते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में अगर अंतरंग संबंध डेवलप ना हो पाए तो अलगाव, वो इस दुनिया से बिल्कुल अकेले जीवन जीना शुरू कर देता है, आइसोलेटेड फील करता है, तन्हा फील करता है, उसे लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये यहां पर अलगाव वाली स्थिति भी यहीं पर आ जाती है अगर यहां पर उसे किसी का भी इंटीमेट रिलेशनशिप अगर उसकी एस्टेब्लिश ना हो तो।
तो इस अवस्था में बच्चा परिवार चाहता है ना। 18 से 35 वर्ष की एज में परिवार से इंटीमेसी न हो तो बिल्कुल आइसोलेटेड फील करता है, तो यह प्रेम नाम की शक्ति डेवलप होती है। मध्यावस्था की बात करें 35 से लेकर 60 वर्ष तक, 35 से लेकर 60 वर्ष तक वो सोचता है कि जो घर परिवार मेरा बसा हुआ है इनकी देखरेख मेरे को अच्छे से करनी है, तो यह केयर नाम की जो पावर है वो डेवलप होती है। लेकिन इसमें क्या है, बच्चा क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी, जो आपका बच्चा कहना इस समय गलत होगा, है ना। तो यहां पर जो बंदा आपका 35 से 60 वर्ष का है वो अपने घर को चलाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, जॉब करता है, रात और दिन मेहनत कर रहा है, पैसे जमा कर रहा है, बचा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी है इसमें वो सबसे ज्यादा काम करता है। और अगर वो परिवार को ठीक से, अगर मान ली कह सकते हैं कि परिवार की रेस्पॉन्स ठीक से अगर निभा ना पाए तो उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी कहीं ठहर गई हो, वो चीज ठहराव आ जाता है। एक प्रोडक्टिविटी खत्म तो ठहराव, उसे लगता है कि मैं दुनिया पर बोझ बनता जा रहा हूं, वो चीज भी यहां डेवलप होती है। इसके अलावा यह परिवार और समाज दोनों से ही प्रभावित होता है। वो देखता है कि दोस्त कहां से कहां पहुंच गए, अच्छा बंगला है उसके पास में, कार है, और वो क्या देखता है कि मैं अब वहीं का वहीं खड़ा हूं, आज भी कल भी वही 4 पैसे कमा रहा था, आज भी कमा रहा हूं, परिवार की उतना तो कल ढंग से पूरी हुई थी ना, आज हो रही है। इस तरह की कंडीशन आपकी यहां होगी। और वृद्धावस्था आप सभी को पता ही है, वृद्धावस्था में आप अपने जीवन के पार देखते हैं कि मैंने पूरी लाइफ क्या किया। अगर वहां पर आपको लगता है कि मैंने जो चाहा था वो सब अचीव कर लिया है, तो आपके अंदर आत्मनिष्ठा डेवलप होती है, यानी आप सेटिस्फाइड होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड। और वहीं पर अगर आपको लगता है कि भाई पूरे जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन कुछ भी अचीव हुआ नहीं, तो आप निराशा से गिर जाते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति आपको 2 तरह के मिलेंगे, या तो बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फाइड या फिर पूरी तरह से निराशा में डूबे हुए। यहां पर इसी निराशा या आत्मनिष्ठा के साथ में व्यक्ति का अंत होता है, और यहां पर व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता नामक शक्ति आती है। क्यों? उसके पास पूरे जीवन जो भी काम उसने किया, हर तरह काम कर चुका है, उसके पास अनुभवों का एक संकलन होता है। तो ये बात हो गई आपकी एरिक्सन की, और यहां सभी मानव से प्रभावित होता है, सभी से वो कुछ ना कुछ सीखा होता है। तो ये एरिक्सन की थ्योरी मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में समझा दी है ना। तो यहां पर किस अवस्था में कौन सी विशेषता है कि भाई यहां पर जन्म से लेकर 18 वर्ष की जो एज है विश्वास बनाम अविश्वास, 18 से लेकर 36 महीने तक स्वायत्ता बनाम शर्म। बाकी ये इंग्लिश में भी आपके लिए मौजूद है स्लाइड, जिनको इंग्लिश में चाहिए ये इंग्लिश में भी मैंने अवेलेबल कर रखा है आप सभी के लिए। ओके जी, बाकी आपको अगर कोई टॉपिक और टफ लगे या उस पर आपको शॉर्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर भी आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा। बाकी मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच।